हेलो बच्चों एवं मित्रों, मैं मनीष कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लियर लर्निंग मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंतर्गत आज हम एक्सरसाइज 3.2 अर्थात प्रश्नावली 3.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके शुरू के 3 प्रश्नों को मैंने पढ़ा चुका है। आज हम लोग चौथा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। कहता क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न कहता क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण 1। और दूसरा क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण कितना हो गया, 2। अब यहाँ हम तुलना करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 में। तो यहाँ a1 बाई a2, a1 क्या होगा, समीकरण 1 के यक्स का गुणांक कितना है, x के बगल में कुछ नहीं तो कितना है 1, और a2 कितना है 2। a1 बाई a2 इक्वल टू 1 बाई 2। फिर लिखेंगे b1 बाई b2 इक्वल टू, फिर देखिए y का गुणांक क्या है, समीकरण 1 में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ क्या है 2 है। तो b1 बाई b2 क्या हो गया हमारा 1/2 हो गया। और c1 बाई c2 इक्वल टू, देखिए बराबर के उस साइड होता है तो साइन बदल जाता है, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है 5 है तो ये क्या हो जाएगा -5, और ये 10 है तो क्या हो जाएगा -10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 दूना कितना होता है 10। लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, और जब तीनों बराबर होता है तो समीकरण युग्म का अंततः अनेक हल होता है, इसलिए समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म क्या है, संगत है। और जब संगत होगा तो इसे कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई बराबर 5, और x बराबर क्या हो गया 5 घटे y। फिर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और इसमें x और y के वैल्यू को बारी बारी से रखेंगे। तो यहाँ x हो गया और यहाँ क्या हो गया y। अब चलिए हम y को मानते हैं कितना 2, तो 2 हो गया था, 5 में से 2 गया तो कितना हो गया, x हमारा 3 हो गया। और हम y को 3 मानते हैं तो 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2। पहले समीकरण से हमने टेबल तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से काम करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 2y बराबर 10। 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया x प्लस, यहाँ 2 ले लिए तो y बराबर 10, और x प्लस y बराबर क्या हो गया हमारा 10/2 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो गया फिर हमारा 5 घटे y। देखिए सेम है, क्या है सेम हमारा समीकरण आ गया, तो जो इसका टेबल होगा वही इसका भी टेबल होगा। तो हम यहाँ टेबल बना देंगे। टेबल बनाएंगे क्या लिखेंगे, x और y, और जो डेटा यहाँ है वही डेटा यहाँ भी हम फीड कर देंगे। यहाँ 2 है और x 3 है तो 3, यहाँ y 3 है और x कितना है 2 है। अब इस डेटा से हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमने y अक्ष लिया और यह क्या हो गया हमारा x अक्ष हो गया, यह x हो गया, यह हमारा y हो गया, यह हमारा मूल बिंदु हो गया, यह हमारा क्या होता है x डैश होता है, और यह y डैश होता है। हमारा सारा वैल्यू पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसलिए हम पॉजिटिव में मान लेंगे। यह हमारा हो गया 1 2 3 4 5, इधर भी हो गया 1 2 3 4 5। अब चलिए देखिए यहाँ x हमारा कितना है 3 और y कितना है 2, तो x कितना 3 1 2 3, और y कितना है 2 1 और 1 2। तो इससे हम क्या करेंगे, डॉट लाइन से गुजारेंगे, और जहां पर दोनों मिलेगा, ये यहां मिला और ये दोनों यहां पर मिला, तो ये हमारा क्या हो गया 3 और 2। तो यहां हम लिख दिए 3 और 2। फिर देखिए हमारा y कितना है 3 है और x कितना है 2 है, तो y 3 और x 2, x 1 और 1 2, और y 1 2 3, तो ये हमारा x 3 हो गया 2 हो गया, और y कितना हो गया 3 हो गया। अब इससे के वैल्यू को हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, x कितना है 2 और y कितना है 3। अब इससे होकर हमें क्या करेंगे, एक सरल रेखा क्रॉस करेंगे। तो यह जो हो गया हमारा
सरल रेखा क्या हो गया हमारा, क्रॉस हो गया। और यह जो हो गया हमारा दोनों समीकरण से एक ही सरल रेखा क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि जब समीकरण युग्म का अंततः अनेक हल होता है तो वह संगत होता है, और समीकरण युग्म क्या होता है, संपाती होता है। अर्थात क्या होता है, एक ही सरल रेखा पे दोनों समीकरण युग्म होता है। तो पहला समीकरण युग्म क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। हमारा ग्राफ क्या हो गया, पूरा हो गया। अब दूसरा सवाल हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 1, और फिर दिया हुआ है 3x माइनस 3y बराबर 16, समीकरण 2। फिर हम यहाँ तुलना करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 में। तो लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू कितना है, x का गुणांक कितना है समीकरण 1 में, बगल में कुछ नहीं नजर आ रहा है तो कितना हो गया 1, और a2 कितना है हमारा 3। फिर क्या लिखेंगे b1 बाई b2 इक्वल टू y के बगल में कितना है, कुछ नहीं है, साइन माइनस है, और कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 बटा y का बगल में यहाँ क्या है -3, तो -3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया हमारा 1/3। और फिर लिखेंगे c1 बाई c2 इक्वल टू, ये बराबर कुछ साइड है और प्लस में है तो क्या हो गया हमारा माइनस हो गया, और ये माइनस प्लस में है तो ये भी हमारा क्या हो गया माइनस, क्योंकि बराबर कुछ साइड होता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया हमारा 8/16। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं c1 बाई c2, इसीलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। तो लिखेंगे समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। और कहता है क्या, सिर्फ संगत होने पे हल करें, तो असंगत होने पर करना नहीं है, तो लिख देंगे इसीलिए इस समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, हल नहीं करना है। हमारा दूसरा सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है, चौथा का। कहता क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, समीकरण 1 और 2। a1 बाई a2 हमने लिया, क्या हो गया 1/3, b1 बाई b2 कितना हो गया 1/3, और c1 बाई c2 क्या हो गया हमारा -8/-16, यानी कि 8/16। a1 बाई a2 बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, और इस स्थिति में ग्राफीय विधि से इसे हल नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और फिर है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण क्या हो गया हमारा 1, और यह क्या हो गया 2। फिर तुलना करते हैं तो हम पाते क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू 2/4 बराबर 1/2, और फिर b1 बाई b2 बराबर y के बगल में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे क्या है -2 है, यानी कि क्या हो गया -1/2। ये यहाँ देख क्या रहे हैं, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे और क्या कहेंगे, चूंकि a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2, इसीलिए समीकरण युग्म का कौन सा हल होता है, इस स्थिति में अद्वितीय हल होता है, और जब अद्वितीय हल होता है तो समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। तो इसलिए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है। अब उसके बाद अब ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे क्या चीज, अब क्या चीज, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारा क्या है यहाँ, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। y फ्री है, इसलिए हम 2x और 6 को उधर ले जाएंगे, तो y बराबर क्या हो गया, 6 माइनस उधर गया तो क्या हो गया प्लस, और 2x प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 2x। अब इसका हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें डेटा को डालेंगे। यह हमारा x हो गया और ये क्या हो गया y। चलिए हम x मानते हैं 1, कितना मानते हैं 1 मानते हैं, तो 2 गुने क्या हो गया 2, और 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4, और फिर हम x 2 मानते हैं तो 2 दूनी 4, और 6 में से 4 गया तो कितना हो गया 2। हमारा क्या हो गया, पहले समीकरण से टेबल तैयार हो गया। लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0।
कॉमन ले लेते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लिया, क्या हो गया 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो फिर हमारा क्या हो गया 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 बटा 2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए क्या है कि 2x माइनस 2 और यहाँ y फ्री है, y को उधर ले जाते हैं तो क्या हो गया हमारा 2x माइनस 2 बराबर y। तो y बराबर क्या हो गया हमारा 2x माइनस 2। अब एक हम क्या करते हैं टेबल क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं टेबल क्रिएट करते हैं। इसका टेबल यहां ले लेते हैं और इसमें हम x और y के वैल्यू को पुट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया x और हमारा क्या हो गया y। अब हम x मानते हैं कुछ, x कितना मानते हैं 1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 1, तो 2 गुने 1 2, 2 में से 2 गया तो कितना हो गया 0। और 2 मानते हैं तो 2 दूनी 4, कितना मान लिए 2, तो 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 2। हमारे समीकरण 2 से भी क्या हो गया टेबल तैयार हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं ग्राफ पे सेट करते हैं। तो ये हमारा y अक्ष हो गया, ये हमारा x अक्ष हो गया, ठीक है, ये हमारा x है और ये क्या है हमारा y। अब हमारा यह 1 हो गया, 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6। अब क्या है हमारा देखिए x कितना है 1, तो y कितना है 4, x एक हमारा यहीं पर है, y 1 2 3 4 कहां गया हमारा, यह हो गया हमारा 1 4, क्या हो गया 1 4। फिर देखिए x कितना है 2 और y भी कितना है 2, x 1 का 1 2, y 1 का 1 2, यह हमारा हो गया 2 2, क्या हो गया हमारा यह 2 और 2। इससे होकर हम क्या करते हैं एक सरल रेखा क्रॉस करते हैं, दोनों बिंदुओं से होकर के हमने सरल रेखा क्या कर दिया क्रॉस कर दिया। पहले समीकरण से सरल रेखा तैयार हो गया। अब दूसरे समीकरण से काम करते हैं, x कितना है 1 और y कितना है 0, x 1 और y 0, y नहीं बढ़ेगा तो x पर ही यही हो जाएगा हमारा, यह क्या हो गया हमारा 1 0, क्या हो गया हमारा यह 1 और 0। फिर x कितना है 2 और y कितना है 2, यहाँ देख ही रहे हैं x 2 और y 2, दोनों वैनिस्ट हो गया, कॉमन हो गया। अब इस दोनों बिंदु से एक सरल रेखा क्रॉस करेंगे, हमारा ग्राफ क्या हो गया तैयार हो गया। ये समीकरण 2 से भी हमारा सरल रेखा तैयार हो गया, तो हमारा ग्राफ क्या हो गया तैयार। बस अब हमें क्या लिखना है समीकरण को लिखना है। पहला ग्राफ से पहले समीकरण से कौन सा ग्राफ बना, यह बना, तो इस पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और दूसरे समीकरण से कौन सा बना, यह बना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हमारा तैयार। अब हम चौथा सवाल पढ़ रहे हैं, क्या रहा है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 समीकरण 1, और फिर कह रहा है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण 2। फिर हम यहाँ क्या करेंगे तुलना करेंगे, फिर क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ a1 बाई a2 इक्वल टू, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, कितना हो गया 2 बटा 4 1 बटा 2। फिर b1 बाई b2 इक्वल टू, b1 कितना हमारा माइनस 2 और b2 कितना है माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, यह भी क्या हो गया हमारा 1 बटा 2। फिर c1 बाई c2 इक्वल टू, क्या हमारा c1 माइनस 2 और c2 कितना हमारा माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि हमारा क्या हो गया 2 बटा 5। क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं c1 बाई c2, इसीलिए समीकरण युग्म असंगत है। क्यों, क्योंकि समीकरण युग्म का कोई हल इस स्थिति में नहीं होता है, इसलिए समीकरण युग्म क्या है असंगत है। इसीलिए इस समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। सवाल आपका कह रहा है चौथा सवाल क्या कि सिर्फ संगत होगा तभी हल करना है, तो यहाँ असंगत है तो हल हमें नहीं करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। धन्यवाद।